सीधी जिला में पुलिस की कार्यवाही पर लगातार सवालिया निशान लागत है। हालात यह कि यहाँ एक बेहद बड़ा अपराध हुई गया, जौने माँ परिजनन के सीधा तौर पर आरोप है कि पुलिस के लापरवाही के चलते आजो जो है आरोपी जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हालात यह कि इनके लड़का के जो है 3 तारीख का जो है तालाब में संदिग्ध अवस्था में लाश मिली रही। ओके चलते इ पचे धरना प्रदर्शनों करीन सिमरिया चौकी के चौकी प्रभारी का तक हटाए दीनगा, किंतु अबे तक वो पूरे मामला में मसला में अबे तक FIR नहीं दर्ज भय आए। सिर्फ PM रिपोर्ट के आधार पर मर्ग कायम करके जांच की जा रही, जौने का लय के गाँववासी के साथ साथ परिजन जो है बे थाना कार्यालय भटके का दर दर मजबूर है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम करिश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जौने में हमारे साथ यह पूरे घटनाक्रम जेके घरे में भा जेके कहा जाए कि बुणे में पहाड़ टूटा तो वो पिता हमारे साथ हैं। और यह आवेदन हम कहा कैमरामैन से क्यों जूम करके दिखाए दें, जौने में यह पुलिस अधीक्षक के यहाँ 4 तारीख का आवेदन दीनगा रहा, जौने में साफ तौर पर इनके द्वारा परिजनन के द्वारा आरोप लगावा रहा कि इनके लड़का के हत्या भय ही, ना कि एक जो है तालाब में डूबे से मौत भई ही। तो हमारे साथ है, का नाम है अपना के, कहाँ से आए हैं, पूरी घटनाक्रम बताई। उमेश बंसल नाम है। हाँ। हनुमानगढ़ से आना। हाँ, का घटना भय रही, बताई पूरी घटना। सर हम घर में नहीं थे, घर से फ़ोन आया, हम सिमरिया गए थे, घर से फ़ोन आया कि तुम्हारा लड़का तालाब में बूढ़ गया है। साहब हम यहाँ से भगन गैन दिखन उहन तो निकाल चुके रहा। लड़का का तलाए से करीबन 1:30 बजत रहा है जी। फिर गैन हो गए रोबत मरा रहन। साहब अब का बताइए, जो उनसे देखेगा तो रोबत रहन। रोबत के बाद फिर गिने चाचा गिरे तो चौकी में तो सूचना वगैरह आई रही कि नहीं? हाँ आई पुलिस जी। तो का करी पुलिस उठे? पुलिस आई तो पंचनामा लीनी से पंचनामा लाई के लाश का उठवा लाई यहाँ सिमरिया चौकी जी। अब 5 बजे पोस्टमार्टम नहीं भरा, 5 बज गया रात, पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। हम लोग यह कहे लागन कि सर हमारे लड़के की चोट लगी तो यह तालाब में बूढ़े से न हो मारे से मरा है। तो अपना पचन के ऊपर शंका ही कि हमें घटना का अंजाम दी नहीं। अंजाम यह है कि थाना प्रभारी जो रहे तो रिपोर्ट हमारी नहीं लिखी। पहली बात भाई रिपोर्ट नहीं लिखी गए, जो पोस्टमार्टम जो बात जो माने चोट लगी ओखर माने सही विवेचना नहीं दीन गए जी। चलिए ठीक है। यह देखिए एक बेहद सिस्टम पर जब सवालिया निशान लागत है तो यह बेहद दुखद क्षण होता है, कहे कि यह FIR यह पूरे मसला में नहीं भय। परिजन यह सीधे तौर पर आरोप लगाए रहे हैं कि PM माँ मतलब गड़बड़ी भय ही, कहे कि यह एक नेचुरल डेथ ना हो। नेचुरल के मतलब कहे का हमार तात्पर्य यह है कि मतलब तालाब में बूढ़े के वजह से ना हो, कहे कि ये माँ 100 में जो है चोट के निशान रहे। यह देखिए PM रिपोर्टों हम कहा कि कैमरामैन से दिखाए दें। PM रिपोर्ट लेके लगातार जो है ये आवेदन लगाए के दर दर भटके के मजबूर है। इनके लगे कुछ और दस्तावेज है, इनके परिवार के जो है जो लड़का के देहांत भा है उन्हें इनके चाचा से हम बात करी थी। ये कुछ फ़ोटो हैं जो हम कहा कि कैमरामैन दिखा में, और ये फ़ोटो में साफ तौर में फिर एक बारे में अपना का जानकारी जो है उनकर चाचा दे ही। अब हम कोशिश करी थे, का नाम है अपना के? रमेश बसोरना जी। ये बताइए कि का घटना भय रही हो दिना, का कैसा जानकारी मिली वो घटना के बारे में अपना पचन को? हम काम करने गए थे, बड़ौरा पहुंच गए थे, तब हमारे घर से फ़ोन आया कि छुटकाई डूब गया ब्रिजलाल और मिल नहीं रहा है। हम वहाँ से गाड़ी बढ़ाकर उसको जैसे निकाले, जैसे हम पहुँच गए हैं वहाँ के लोग जो विपक्ष जो है जो लोग मारे हैं वो लोग 2-3 आदमी थे, 2-3 आदमी प्रजात थे, वो सारे मिलकर निकाले। वहाँ जाकर हम देखें तो उसको देखने में वो लोग बहुत से पूछे कि ये लड़का कैसा डूबा, तो लोग बोल रहे थे कि पानी में नहाते हुए डूबा। उसके गले में चोट लगी थी, सीने पे लगी थी और यहाँ गर्दाना पे भी लगी थी, उसके यहाँ भी चोट लगी थी। बाकी वो लोग कह रहे थे कि पकड़ने से चोट लगी है। इसके बाद जो हो रहा था पुलिस वाले को वही लोग गए थे, फ़ोन लगाए, वो लोग गए थे रिपोर्ट करने, वही लोग बुलाए, ज़बरदस्ती पंचनामा का दस्तखत धरवा लिए। रोने मरने में हम लोग पड़े थे। क्या रखवा ली ज़बरदस्ती? पुलिस वाले ने उनसे पुलिस वाले के लगाया और वो लोग बोले कि दस्तखत धरो, सही काम है। वो लोग बोले जो विपक्ष आदमी हैं वो लोग बोले कि सही ददुली बंसल था और पंचम था
और राजा उसका जो कांड किया वो राजा था। इसके बाद दस्खत रोने माने पड़ रहे थे तो दस्खत धरा लिए। इसके बाद बॉडी वहाँ से भिजवा दिया सिमरिया। सर उसी लिए उन लोग पहले आकर मिल लिए डॉक्टर से। इसके बाद जो है तो हमको बोले कि अभी पोस्टमार्टम कराओ। हम कहा उनका बाप आ जाएगा तब पोस्टमार्टम कराएंगे। वहीं से बिगड़ कर डॉक्टर रहे तो चला गया अपने कमरे। उस रात में लाश रखी हुई थी। रात भर में डॉक्टर सुबह आकर बोलता है कि अगर पोस्टमार्टम कराना है तो कराओ, नहीं बॉडी लेकर जाओ। थाना से बोल रहा था कि बैठने भी नहीं, पूछने भी नहीं देता था सर। और जो दरोगा जो है रिपोर्ट तक नहीं लिखा गया है, रिपोर्ट तक नहीं लिखा है। और डॉक्टर जो है जो ऊपर चोट है उसको भी नहीं लिखा है। केवल बोल रहा था कि जो कि जहाँ तक दौड़ना है तो दौड़ लो। और उसका बाबा ददुली जो है वो बोल रहा था कि जितना दौड़ना है तुम्हें दौड़ लो और जितना तुम्हें करना है कर लो, कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। चलिए ठीक है। और हमारे पास लोग हैं। का नाम है अपना? हमारा नाम जीतन बंसल नौड़िया का है। यह बताइए कि अपना की पारिवारिक हमका सूचना मिली 3 तारीख का कि हमारा लड़का उमेश बंसल बताने कि हमारा लड़का डूब गया। हमने गए देखा, वहाँ पुलिस आ गई थी, पंचनामा कर रही थी। हमने देखा कि शरीर में चोट है, गला में चोट है। हमने फिर इसके बाद पता आई कि राजा बंसल ने इसको तालाब में ढोस दिया है। फिर हम लोगों ने पुलिस से कहने लगे कि राजा बंसल के खिलाफ़ आप मुकदमा कायम कीजिए। बोलो कि मुकदमा कायम करेंगे, पहले पंचनामा हो जाए, इसके बाद पोस्टमार्टम। इसके बाद बॉडी लेके हम लोग सब चले आए यहाँ सिमरिया चौकी में। वहाँ एक दरोगा हैं त्रिपाठी जी, हमें डबल स्टार के। हम उनसे बोले कि हमारा आवेदन लिख लीजिए, उन आरोपियों को लाकर इनका गिरफ्तारी कीजिए। बोले कि हम ले आएंगे। फिर आरोपियों को उन्होंने गए, हम लोगों के कहने पर आरोपी को ले आए, फिर छोड़ दी। हम लोग रात भर बिखलते रहे, कोई पुलिस वाला सुनने वाला नहीं था। इसके बाद सुबह हम लोग 10 से 11 बजे एसपी साहब के पास 50-25 आदमी आए। हम लोगों ने एसपी साहब से गुहार लगाया कि श्रीमान जी, हमारी तरह पूरी शंका है कि राजा बंसल ने हनुमानगढ़ का इसको मार के ढोस के तालाब में ढोस दिया है और आप इसके खिलाफ़ मुकदमा कायम कीजिए। एसपी साहब ने हमको उमेश के बंसल माता औरत को बुलाया। हमने लिखित आवेदन दिया। एसपी साहब ने पीएम रिपोर्ट मंगाए। पीएम रिपोर्ट में एसपी पढ़ने के बाद वो त्रिपाठी जो दरोगा हो तत्काल उनको लिखी और कहीं जाए उसको मैं हटा दे रहा हूँ, दरोगा को, त्रिपाठी को, आपके साथ अन्याय किया है। इसके बाद हम लोगों को बोले कि आप लोग चले जाए थाना चुरहट में। बघेल साहब, एक कन्हैया लाल बघेल साहब है टीआई। हम लोगों ने 10-12 आदमी पानी में भीजते गए और वहाँ सब लोग बयान दिए, माँ बाप जितने परिजन थे जो जितना था। और फिर उन बच्चों लोगों को भी बोले कि हम पकड़वाएंगे, मुकदमा कायम होगा। आप लोग किसी तरह हाथ जोड़ने लगे कि आप बॉडी को ले जाइए, बॉडी बदबू देने लगेगी। हम लोग अड़े थे कि नहीं जाएंगे, फिर भी बघेल साहब ने हाथ जोड़ा कि आप लोग जाइए तो बॉडी को दाह संस्कार कीजिए। हम आपसे वादा करता हूँ कि इनके खिलाफ़ मुकदमा कायम हो। इसके बाद हम लोग जब काल पुनः गए, बॉडी को दाह संस्कार करने के बाद पुनः गए, टीआई साहब ने काल वहाँ रीवा गए थे और नए वाले जो दरोगा आए थे सिमरिया चौकी, वो सीधी चले आए थे। क्राइम मीटिंग वूटिंग थी कल। इसके बाद पता चला कि आप काम हो रहा है, आपके दरोगा को हटा दिया गया। वो इसके बाद आज हम पुनः गए, चुरहट गए और सिमरिया गए। बोले कि कोई काम नहीं होगा, जा, डॉक्टर ने नहीं लिखा। डॉक्टर ने मिलजुल कर डॉक्टर से वो जो राजा बंसल के बाबा है, चपरासी है, पैसा वाला है ददुली बंसल, वो पैसा दाम लेकर डॉक्टर को त्रिपाठी को मिला लिया है। हम लोग दर भटर हैं। पुनः आज हमें एसपी साहब के पास करीबन 5 बजे गए। एसपी साहब ने एक सम्राट चौक में अन्न उत्सव का कार्यक्रम था, उस वजह से हम लोग नहीं मिले। हम लोग दर भटक रहे हैं। हम पुलिस से न्याय मांगते, एसपी साहब से आश्वासन दिए थे कि उनके खिलाफ़ मुकदमा कायम होगा, लेकिन आज तक मुकदमा कायम नहीं हुआ। इसी हमारी हम लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ लागत का है कि ये पूरे घटना में आखिर वजह का ही कि मुकदमा नहीं कायम हुआ। मुकदमा कायम नहीं, वो जो विपक्षी पार्टी है, राजा बंसल के पिता पंचम और उसके बाबा, सब दरोगा जो सिमरिया चौकी का, उसने गड़बड़ किया है, दबाव बनाया है, लेन देन का मामला है इसमें। चलिए ठीक है। अपना बच्चे पुलिस पर सीधा तौर पर आरोप लगा रहा है कि लेन देन के चलते जो है इनके मामला का कमज़ोर किनगा, वो घटना के साक्ष्यन के साथ जो है बाकायदा वफादारी नहीं किनगे। मतलब जो में घटना में चोट रही, बॉडी में चोट रही, वह चोट का जो है कहाँ उल्लेखित नहीं किनगा, न पीएम रिपोर्ट में किनगा। जो के चलते जो है परिजन आक्रोशित है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यह सीधे तौर पर हत्या है, किंतु पुलिस एक मानने के तैयार नहीं है। यह बताइए कि यह पूरी घटना भय कैसा रही? मतलब जो घरे में अपना जब गए हो तो बताई नहीं हुई ना कि कैसा, कै बजे लड़का घरे से निकला, का भा कैसन भा? सर लड़का जो कबाड़ के गया था, कबाड़ से लौट के आया,
उसकी बहन छोटी सी 10 साल की है। वो बोली कि भैया कबाड़ उतारे हैं, शर्ट पैंट उतारे हैं, इसके बाद कपड़ा बाल्टी या लोटा ब्रश लेकर गया है। लड़का वहाँ से पंप पर बाल्टी रखा, ब्रश रखा, उसको लेटरिंग लगी थी। लड़का उपन्ना चड्डी पे था। वहाँ से 100 मीटर के अंदर पर पड़ती है सीढ़ी, जहाँ वो तिलाव का सीढ़ी बनती है, वहाँ पर राजा बंसल बैठा था, एक भूरा कोल बैठा था। वो उपन्ना वहीं लड़का रख दिया और इसके बाद चला गया लेटरिंग। वहाँ से वापस जब लौटा तो राजा बंसल ने उपन्ना फेंक दिया आमा के पर डार पे, और वहाँ से जब वो लड़का लौटा तो बोला कि हमारा उपन्ना निकाल दो। वैसे ही बता रहा, भुरसा कोल बता रहा था। वहाँ पर मैं नहीं था, भुरसा कोल था, भुरसा कोल सबूत दे रहा था। इसके बाद राजा ने बोला मैं नहीं निकालूंगा। इसके बाद दोनों ने लपटी लपटा किया सर, उसको मारा और मार के ढोंस दिया तिलाव पर सर। निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम है और 4 दिन बीत चुके हैं, किंतु अभी तक जो है आरोपी सलाखन के पीछे नहीं पहुंचे हैं। परिजनन के द्वारा सीधे तौर पर यह आरोप लगावा जा रहा है कि ये पूरे मामला में हत्या के मामला है, किंतु एक हत्या का न मामला मान के तालाब में डूबे के चलते जो है मौत बताई जा रही। तब का अपना मांग करी थे पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, नेतन से, सांसद विधायक सबसे अपना का मांग करी थे, वो का चाहिए? हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए सर। हाँ, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए सर। जी नहीं तो अबे हम यह मसला में जो है चुरहट थाना प्रभारी कन्हैया लाल बघेल से बात करें तो उनके द्वारा साफ तौर में कहा भी रहा कि यह पूरे मसला में जो है मामला में मर्ग कायम कैलीन गया है और मर्ग कायम कई के विवेचना की जा रही और अबे तक कौनों में के अपराध हो कौनों व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध नहीं किन गए। यह पूरे प्रकरण में उनका यह कहा है कि पीएम रिपोर्ट जो आई है ओमा तालाब में डूबे के वजह से जो है मौत के जिक्र किन गया है। ऐसे अब बिसरा रिपोर्ट जो हुई जो 4 महीना शायद सागर ओकर जांच की तिर भेजा जाता है और वो के बाद जो रिपोर्ट है वो के आधार पर जांच की जाए तो निश्चित तौर पर और पीएम के रिपोर्ट में एक जो है स्पेशल कुछ उनके द्वारा मांग किन गई ही बॉडी के एक पार्ट का जिक्र किन गया है कि वहू को भेजा गया है और वो के बाद जो है जब ओकर जाँच हो जाए तब जो है पचे पुलिस के कहा है कि ये मामला में जाँच कई के जो आरोपी हैं उनका तय किन जाइए और उनका फिर सलाखन के पीछे भेजा जाए। तब अब अपना तक कही लगे कि एमा 302 के अपराध पंजीबद्ध किन जाए तो अपना का लागत है न्याय मिल पाई जो उन्हें स्पीड से काम हो रहा है? भरोसा है पुलिस के ऊपर? भरोसा होता सर तो हम कहाँ यहाँ पे आ पाते, भरोसा नहीं लग रहा है सर। जी हम तो यही कहते हैं कि नहीं मान ली अब नहीं होता है तो का करब अपना पंचे? मान ली अब अपना पचे 4 तारीख का आवेदन दे चुके हैं, हर जगह दे चुके हैं आवेदन, तो आप का करब? कार्रवाई हमको चाहिए सर, कार्रवाई चाहिए, इसलिए हम जो तो ये कर रहे हैं। और सर डॉक्टर जो है मान ली कि जैसा अपना के बात तो जाना लगे ना, अपना आवेदन दे चुके हैं, जगह जगह है अपना जानकारी दे चुके हैं, अब नहीं हो तो का करब अपना? बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाओ, बड़े बड़े अधिकारियों की एसपी के पास गए, एसपी भी नहीं सुन रहा, डॉक्टर भी नहीं सुन रहा है और पुलिस भी नहीं सुन रहा, टीआई भी नहीं सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब कुल मिला के आरोप सीधे तौर पर पुलिस पर है, व्यवस्था पर है और अपना के आक्रोश सीधे तौर पर यह है, कहा भी यह है ऊपर का केस कि जो है ये माँ 302 के जो है मामला दर्ज किन जाए तबे जाए के इनका पचन का न्याय मिल पाई और आरोपी जो है खुली अब हम सांस ले रहे हैं। 16 साल की लड़का अब घर में नहीं आए, इतनी बड़ी घटना हुई है, किंतु पुलिस के जो है कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगे। अब ये बताइए अपना जैसा जनता इलाका की यह सब घटनाक्रम भा 3 तारीख की घटना है, आज 7 तारीख हो गए, कल 8 हुई जी, तो ये बताइए कि मतलब 4 दिन बीत चुके हैं, का लागत है पुलिस के रवैया से कि न्याय मिल पाई कि न मिल पाई? मूल रवैया है। कल हम लोग पुनः 8 तारीख है, एसपी साहब से पुनः मिलेंगे। यदि एसपी साहब कार्रवाई करवा देंगे, मामला दर्ज हो जाएगा तो ठीक है, यदि नहीं दर्ज होगा तो हम लोग EGP 173 बड़े अफसर अधिकारी IPS आए हैं तो रीवा जाएंगे। यदि रीवा में नहीं कार्रवाई होता तो हम लोग गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलेंगे, नरोत्तम मिश्रा से नहीं कार्रवाई होगी तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, DGP से मिलेंगे। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अब दौड़ते रहेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बड़े और निश्चित तौर पर देखिए यह सिस्टम है, उस सिस्टम में हर एक अंग के ऊपर भरोसा हो चाहिए, किंतु हालात हुआ कि जब जन रक्षक जो है जिनका रक्षा के लिए रखा जाता है उन्हीं से यदि भरोसा उठ जाए तो फिर आदमी जई तो जई कहाँ। सवाल यह कि अब यह पीड़ित परिवार सीधी पुलिस पर सवालिया निशान लगाए के बाद अब कह रहा है कि हम रीवा जाब, IG के लगे, फिर के बाद जो है गृह मंत्री के लगे जाब, गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री के लगे जाब, मतलब तब तक हम
जो है अपन कार्यवाही न छोड़ो जब तक ये मामला में उनका न्याय न मिल जाए। तब यह बेहद दुखद घटनाक्रम है। अब देखो दिलचस्प हुई कि आखिरकार यह परिवार का, बंसल परिवार का न्याय कब तक मिल पावत है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।